It is not hidden from anyone how much harm traditional farming is causing to human life. This is the reason why now a new way of farming has started, or we can say that once again the era of farming which used to happen many centuries ago has started returning. This became possible due to the willpower of the double-engine government of the central and state governments. The government is very active in ensuring that farmers once again make farming a part of their lives. In this series, with the aim of promoting this farming, a one-day workshop was organized in a private hotel in Lucknow. Meanwhile, an exhibition of grains grown through natural farming was also organized. Hornbill TV took stock of the stalls set up by farmers from different districts of UP and also interacted with consumers and farmers. Listen to what everyone said about this farming. प्राकृतिक खेती को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे मानव जीवन के लिए यह कितना उपयोगी है और कैसे ये प्राकृतिक खेती से किसानों की आय दोगुनी हो सकती है, इसको लेकर आज यहाँ पर लखनऊ में एक बड़ा सेमिनार हो रहा है जिसमें देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। तमाम लोग थे जो बता रहे थे प्राकृतिक खेती को लेकर कितना लाभ किसानों को मिल सकता है और कितना ये मानव जीवन के लिए उपयोगी है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर प्राकृतिक खेती को लेकर तमाम तरह के स्टॉल लगे हुए हैं। किसान हैं यहाँ पर, उनके जो प्रोडक्ट हैं ये इनका दावा है कि इसमें किसी तरह का केमिकल्स का यूज़ नहीं किया गया है। टोटली ये प्राकृतिक खेती पर डिपेंड है और उसी के ये प्रोडक्ट हम बात करेंगे। कुछ जो स्टॉल लगाए हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार शुक्ला। कहाँ से आप आए हैं? प्रतापगढ़। संजीव जी, जिस तरह से बताया जा रहा है प्राकृतिक खेती को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही थी, इसमें रसायन का यूज़ नहीं होता और मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी, किसी तरह की बीमारी नहीं होती और सबसे बड़ी बात कही जा रही कि किसानों के इसमें जो बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा। क्या लगता है, आप भी प्राकृतिक खेती से बने प्रोडक्ट लेके आए हैं, क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि 50 साल पहले हमारे गाँव में लोग 100 साल जीते थे, मिट्टी स्वस्थ थी, मोटे अनाज होते थे, लोग 100 किलो का बोरा उठाते थे। आज की स्थिति है 25 किलो की बोरी उठाने में उनको 2 हाथ सपोर्ट चाहिए होता है। तो उस समय 18 पोषक तत्व पाए जाते थे। जो अनाज पैदा होते थे 50 साल पहले, जो बाप दादा खेती करते थे, दैट वाज नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग का मतलब ये हुआ कि किसान बाहर से कुछ भी नहीं डालेगा, मतलब बाजार से लेकर कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है वो ऑन फार्म जो प्रकृति ने दिया है, जैसे नीम के पत्ते हैं, ढाक के पत्ते हैं, तंबाकू है, ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट है देसी गाय। प्राकृतिक खेती के लिए देसी गाय, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट। बिना उसके कोई खेती संभव नहीं है। यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कितना आप लोगों को ऑब्लाइज किया जा रहा है, कितना क्या किसी तरह की सब्सिडी दी जा रही है प्राकृतिक खेती को लेकर? एक्चुअली है क्या कि वो लैंड एरिया के अकॉर्डिंग होता है। जैसे 1 एकड़ लैंड है किसान का तो 6,000 रुपये उसको प्रमोट करने के लिए दिया जाता है कि मान लीजिए इन केस थोड़ा बहुत डाउनफॉल आए, जो एक माइंडसेट बना हुआ है कि डाउनफॉल आता है खेती में, तो उसको मीट करने के लिए गवर्नमेंट लगभग 6,000 रुपये एक सीज़न में सपोर्ट करती, 12,000 रुपये साल का है। क्या आम आदमी इन प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकता है? आखिरी सवाल मेरा ये है। थोड़ा कॉस्टली है, थोड़ा रीज़न बिहाइंड दैट, रीज़न प्रोडक्शन कम होता है। फर्स्ट ईयर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आम आदमी भी, जाहिर सी बात, जब प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। आफ्टर 3rd ईयर कोई भी खेत हो, अगर हम उस पर केमिकल नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, तो 3 साल बाद पैरेलल रासायनिक के बराबर वो ग्रोथ लेके आएगा। बड़ी बात इन्होंने कही, एक एग्जाम्पल दिया है कि पहले जो इंसान था, काफ़ी सालों पहले की बात, इंसान जीता था 100 साल जीता था और आज की डेट में अगर 25 किलो बोरी भी उठाने की बात कह दी जाए तो आम आदमी उठाने में उसको दिक्कत होती है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल देके इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि प्राकृतिक खेती मानव जीवन के लिए कितनी उपयोगी है। और भी लोगों से अच्छा बात कर लेते हैं, आप भी थोड़ा बताइए। जी सर, सर प्राकृतिक खेती जो है आने वाले समय के लिए हम परिवार के जितने लोग हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप समझ लीजिए आज पेस्टिसाइड से सारी बीमारियों के बारे में सारे लोग जान रहे हैं, इसलिए प्राकृतिक खेती ही हल है किसान। आने वाले समय में लिए प्राकृतिक खेती ही है और इसका कोई विकल्प नहीं है। और जिस तरह से भागम भाग जिंदगी में बीमारियां बढ़ रही है उसका एकमात्र विकल्प है प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती से जितना जो इसका प्रोडक्ट जितना इस्तेमाल करेंगे वो न सिर्फ मानव जीवन के लिए उपयोगी है बल्कि हर मायने में फायदेमंद रहेगा। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र सिंह। जी, कहाँ से? कानपुर नगर। आप भी स्टॉल लगाए हैं, क्या है खासियत बताइए? है, हाँ बोलिए।
ठीक है, आप मैम आपसे बात करेंगे। प्राकृतिक खेती को यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं। और मैम क्या नाम है आपका? रोजी रानी नाम है। मैम ये क्या वाकई में ऑर्गेनिक यानी प्राकृतिक खेती के हैं और क्या प्रोडक्ट हैं, इससे कितना लाभ मिलेगा आम आदमी को? सर यहाँ पे आया है, यही सबसे पहले इसका सबूत है कि ये मतलब नेचुरल फार्मिंग के द्वारा ही उगाया गया है। क्योंकि आप देख सकते हैं अगर हमारे एरिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते तो स्टॉल की संख्या बड़ी होती, लेकिन कुछ ही लोग आए हैं। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट आम लोगों के लिए है वो यही है कि जैसे आपने अभी जो बीमारियों के हालात आप सोसाइटी में देख रहे हैं, दैट मीन्स कि न्यूट्रिशन नहीं है हमारे खाने में, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक है, तभी हम इतने बीमार हो रहे हैं। तो ज़मीन में अगर पोषक तत्व नहीं है तो हमारे अनाज में पोषक तत्व नहीं आ सकता है। इसके लिए नेचुरल फार्मिंग हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक समय था जब जो अभी चल रहा मोटा अनाज जो है थाली से गायब हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे मोटा अनाज फिर थाली में आ रहा है। लेकिन जिस तरह से इसकी कॉस्ट है और आम आदमी का अफोर्ड से अभी फिलहाल थोड़ा भी बाहर है, तो आने वाले समय में क्या रहेगा? अगर प्राकृतिक खेती को और बढ़ावा मिलता है जैसे सरकार फोकस कर रही है उसको, तो क्या लगता है इसकी जो कॉस्ट है वो कम होगी और आम आदमी भी इस तक पहुँच पाएगा? बिल्कुल कम होगी। क्या है कि आप मार्केट को जब देखेंगे तो सप्लाई और डिमांड जो है दोनों बढ़ता है। अभी सप्लाई कम है और डिमांड है। फार्मर्स अभी इतने अवेयर नहीं है कि हम इसको उगाएंगे तो वो हमारा बिक जाएगा। इसके लिए अभी अवेलेबिलिटी कम है तो प्राइस ज़्यादा है। धीरे धीरे जैसे कस्टमर और प्रोड्यूसर दोनों अवेयर होंगे वो प्राइस जल्दी ही फॉल करेगा। सारा कुछ फोकस है अवेयरनेस पे, जागरूकता अभी नहीं। हालांकि सरकार अपने स्तर से जागरूक कर रही लोगों को, लेकिन अभी लगता है कि लैक ऑफ क्यूरियोसिटी है। बिल्कुल बिल्कुल लैक ऑफ अवेयरनेस है। सबसे पहले तो हम अपने फूड को लेके जो आम लोग हैं वो अवेयर नहीं है। किसान को ये भरोसा नहीं होता है कि हम ये ऑर्गेनिक उगा रहे हैं तो ये हमारा बिक पाएगा या नहीं बिक पाएगा। क्योंकि अगर हम अपने एरिया की बात करें, यूपी बिहार जैसे राज्यों की बात करें, तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने खाने पे ध्यान देते हैं कि हम क्या खा रहे हैं। वो अपने कपड़े पे ध्यान देंगे कि हम किस ब्रांड का पहन रहे हैं, लेकिन उनको ये फिक्र नहीं होता है कि हम किस मतलब खाना में हम क्या खा रहे हैं। लोग डेवलपमेंट के नाम पे, अपने स्वास्थ्य के नाम पे हॉस्पिटल ढूंढते हैं। ये हॉस्पिटल समाधान नहीं है, नेचुरल फार्मिंग से उगाया हुआ अनाज ही समाधान है। हॉस्पिटल कोई समाधान नहीं, जैसे आपने बताया प्राकृतिक से खेती से उगाया हुआ अनाज ही एकमात्र समाधान है। जैसा कि कहा कि प्राकृतिक खेती से बना जो अनाज है वो थोड़ा कॉस्टली हो सकता है, लेकिन अगर अवेयरनेस होगी, समाज में जागरूकता होगी तो किसान ज़्यादा से ज़्यादा उसको उगाएगा और आम आदमी की जो थाली से गायब हो चुका है उस थाली तक की भी ये प्राकृतिक खेती का जो अनाज है वहाँ तक पहुँच पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गगन है। गगन जी, आप कहाँ से? मैं लखनऊ से हूँ। गगन जी, प्राकृतिक खेती को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, आप भी कंज्यूमर हैं, क्या है प्राकृतिक खेती का और कितना लाभ मिलेगा लोगों को, थोड़ा बताइए। देखिए, प्राकृतिक खेती जैसे अभी हम इस कार्यशाला में मैंने सुना, इतनी बड़ी बड़ी बातें चली हैं, इसका लाभ तो मिले क्योंकि हम लोग लखनऊ के कंज्यूमर हैं। हम लोग लखनऊ में उगने वाली सब्जियों को खाते हैं और हम लोग सभी लोग जानते हैं कि लखनऊ में कितनी प्रकार की रसायनों का उपयोग किया जा रहा है और सब्जियां या कोई भी प्रोडक्ट जो भी खेतों से आ रहा है वो कितना जहरीला है। लेकिन जैसे मैंने आज यहाँ देखा कि इस लड्डू हम देख रहे हैं कि इसका कलर कितना अलग है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ चमक रही हो वही सोना हो। इस लड्डू का कलर ऐसा है कि अगर ये प्राकृतिक रूप से उगाया गया है, ये स्वाभाविक है कि ये हमारे सेहत के लिए एकदम अच्छा होगा ये लड्डू। देखिए, इतना कैंसर हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, 22 साल का लड़का मर जाता है हार्ट अटैक में। पहले ये हार्ट अटैक 40 साल, 45 साल, 50 साल में 3 बार होता था, लेकिन अब एक बार हार्ट अटैक में ही आदमी मर जा रहा है। कितना कैंसर, 3 गुना कैंसर बढ़ चुका है। तो अगर हम प्राकृतिक खेती की तरफ नहीं जाएंगे तो ये स्वाभाविक है, जो आज 22 साल का लड़का मर रहा है, आने वाले समय में 10 साल और 12 साल में भी आ जाता है। इसलिए प्राकृतिक चीज़ पे तो हमको लौट के जाना ही चाहिए।